स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसके क्या इम्पोर्टेंस थे और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक ऑर्बिट का रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, सेंटर से लास्ट बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो सेंटर से लेकर यहाँ तक है। सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो सेंटर से लेकर यहाँ तक है। सो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, आर एन इज इक्वल टू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम एंड एन का होल स्क्वायर। ठीक है, एन जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ऑंगस्ट्रॉम यूनिट है जिसमें हम रेडियस को फाइंड करते हैं। अगर हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या है तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। एन की बजाय हम 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। 1 को जब हम स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.529 इक्वल टू 0.529। ये आंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। इस तरह हम सेकंड शेल का भी फाइंड कर सकते हैं। हम जो है थर्ड शेल का भी रेडियस जो है हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम सिर्फ इन की बजाय जो है सेकंड ऑर्बिट के लिए हम 2 लिख लेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए हम 3 लिख लेंगे। आर एन इज इक्वल टू फॉर सेकंड ऑर्बिट 0.529। ठीक है, एन की बजाय हम लिख लेंगे 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.529 और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 2.116 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, आंगस्ट्रॉम में यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह अगर हम थर्ड शेल की मालूम करते हैं तो फिर हम यहाँ पर एन की बजाय हम 3 लिखेंगे। 3 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 0.529 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास थर्ड शेल की जो रेडियस है वो निकल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस मॉडल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। हम एक ऑर्बिट की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है ई एन इज़ इक्वल टू -1313 1/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास जो है हम फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो फाइंड करते हैं, ई एन। ठीक है, ई फॉर फर्स्ट शेल इज़ इक्वल टू -1313 1/n की बजाय हम 1 लिख लेंगे, 1 का होल स्क्वायर किलो जूल पर मोल। सही है, 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है और 1 को ओके मैं इसको लिखती हूँ -13 1/1। ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, -13 मल्टीप्लाई बाय 1 किलो जूल पर मोल। तो ये आ जाएगा E1 इज़ इक्वल टू -13 किलो जूल पर मोल। इस तरह आप हम सेकंड शेल के लिए भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड शेल के लिए भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस मॉडल इज़ यूज टू कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स। 2 ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब हम एनर्जी फाइंड करेंगे तो फिर हम सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर हम सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस आ जाएगी। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फिर उस एमिटेड रेडिएशन की हम फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नील बोहर एटॉमिक मॉडल। 5 नंबर जो पॉइंट, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन और फिर हम इस एमिटेड रेडिएशन का वेव नंबर जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो है कैलकुलेशंस पर ध्यान ना दें,
क्योंकि आप लोगों की पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है, फिर ये आगे क्लासेस में आप जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों के समझाने के लिए किए हैं। बस आप लोग ये याद रखिए कि बोहर मॉडल का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके ज़रिए हम एक ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, हम किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, हम ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से वापस दोबारा लो एनर्जी लेवल पर आता है और जो रेडिएशन एमिट करता है, उस रेडिएशन की हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये बोहर एटॉमिक मॉडल का इम्पोर्टेंस था। नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और इम्पोर्टेंट था, जिसने एटम को समझने में बड़ी हेल्प दी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।